डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विज्ञान की वह तकनीक है जो सबूत के तौर पर उपयोग में लाई जाती है, फिर चाहे वो फॉरेंसिक लैब में कानूनी समस्याओं के निवारण, अपराधियों को पकड़ने में हो या फिर लुकेमिया जैसे रोग से ग्रसित रोगी की पहचान कर उसके उपचार में हो। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से किसी बच्चे और उसके माँ बाप के बीच आनुवंशिक संबंध का पता लगा सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से ही भारत के पूर्वभूत प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्यारन महिला धनु का पता लगाया गया था। महिलाओं के साथ हुए सेक्सुअल अब्यूज़ जैसे केसों में भी अपराधी का पता लगाया जा सकता है। वह तकनीक जिसके द्वारा डीएनए की विशिष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। The technique to identify a person on the basis of his/her DNA specificity is called DNA fingerprinting. इस विज्ञान की आधारशिला एक ब्रिटिश वैज्ञानिक सर आलेक जेफरीज ने 1985 में रखी। प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए का स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। मनुष्यों में पाए जाने वाले कुल डीएनए का मात्र 1 से 15% भाग ही एक समय में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति में नाइट्रोजनस बेस के आधार पर डीएनए अलग अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए अलग अलग होगा, लेकिन एक व्यक्ति के अंदर जितने भी भाग होते हैं, चाहे वो बाल हो, स्किन वाला हिस्सा हो या मुंह का सलाइवा हो, नाखून हो, सभी में एक जैसा डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति में डीएनए के कुछ ऐसे सेगमेंट पाए जाते हैं जो डीएनए की पूरी स्ट्रैंड, पूरी श्रृंखला में रिपीट होते रहते हैं तथा किसी भी प्रकार के आनुवंशिक सूचनाएं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। इसकी वंशानुगति पीढ़ी दर पीढ़ी सामान्य जीन्स की तरह होती है, यानी ये पेरेंट्स से प्रोजेनी में, फिर फर्दर अगली जनरेशन में, ऐसे ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते रहते हैं जीन्स के रूप में। ऐसे डीएनए जो बार बार इस तरीके से ट्रांसफ़र होते रहते हैं, इन्हें रेपिटेटिव डीएनए कहा जाता है। विभिन्न व्यक्तियों में इस प्रकार के डीएनए की संख्या अलग अलग होती है। ये जो रेपिटेटिव डीएनए है, इनकी संख्या सभी जीवों में अलग अलग होगी, अलग अलग नंबर्स पाए जाएंगे। इन्हें वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स कहते हैं, VNTRs कहा जाता है। दो व्यक्तियों का एक VNTR बिल्कुल एक समान हो सकता है, परंतु इसके बाद वाले जो VNTR होंगे उनमें अंतर होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने माता पिता से VNTR ग्रहण करता है, लेता है। जो भी VNTR किसी व्यक्ति के अंदर है, वो उसके पेरेंट्स से उसे मिले हैं। अतः ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति 6 VNTR अपनी माता के क्रोमोसोम से लेता है और पिता के उसी क्रोमोसोम से वो 4 VNTR लेता है। दोनों पेरेंट्स से प्राप्त VNTR एक समान या अलग अलग हो सकते हैं। यदि हम ब्लड सैंपल से डीएनए को आइसोलेट करते हैं तो उसमें हम WBC को लेंगे, क्योंकि रेड ब्लड सेल में तो लैक न्यूक्लियाई होता है, उससे डीएनए प्राप्त नहीं हो सकता। फिर हम डीएनए को एम्प्लीफाई करेंगे, उसके नंबर को बढ़ाएंगे और यह हम PCR टेक्निक के माध्यम से करेंगे। उसके बाद उचित रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की सहायता से डीएनए को सेगमेंट में तोड़ देंगे। सेगमेंटेड डीएनए का इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, जिससे सभी सेगमेंट अपने साइज और मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर एक ग्रोस जेल में अलग अलग हो जाएं। इन सेगमेंट्स को
इथिडियम ब्रोमाइड द्वारा स्टेन करेंगे, यानी इनमें इथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे और यूवी रेस की प्रेजेंस में इनको देखेंगे। डीएनए सेगमेंट्स में स्थित डबल स्ट्रैंड डीएनए को बेसिक मीडियम में रखकर सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करेंगे। अब एग्रोस जेल के ऊपर नाइट्रोसेल्यूलोज शीट रखकर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को जेल से नाइट्रोसेल्यूलोज शीट पर ट्रांसफ़र करेंगे। नाइट्रोसेल्यूलोज शीट को ऐसे लिक्विड बफर में रखेंगे जिसमें रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब रहता हो। ये डीएनए प्रोब उस व्यक्ति के डीएनए से बनाए जाते हैं जिस पर अपराध करने की आशंका होती है। ये प्रोब विशिष्ट VNTR के साथ जुड़ जाते हैं। इस क्रिया को डीएनए हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब नाइट्रोसेल्यूलोज शीट पर एक्सरे फिल्म को रखा जाता है। इसे धोने पर उन डीएनए खंडों सेगमेंट्स के गहरे बैंड प्राप्त होते हैं जो डीएनए प्रोब से जुड़े होते हैं। अब यदि डीएनए प्रोब में उपस्थित सभी सेगमेंट एग्रोस जेल में उपस्थित सभी VNTR से मैच हो जाते हैं तो माना जाता है कि दोनों डीएनए एक ही सोर्स से प्राप्त किए गए हैं। इस प्रकार व्यक्ति की पहचान की जाती है। यह 100% सही परिणाम देता है।